यीशु से मिलने के बाद यीशु से लोगों को जोड़ना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम एक व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो व्यक्ति हमेशा लोगों को यीशु के पास लेकर आता था। यह कौन व्यक्ति है? बाइबल में एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, जब वो यीशु से मिला उसके बाद वो लोगों को यीशु के पास लेकर आता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 40 से लेकर 42वें पद तक एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 40 to 42 में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपने भाई को यीशु के पास लेकर आता है। 1 अध्याय उसका 35 पद से लेकर 39वें पद तक यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने 2 चेलों को बताता है और कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले यीशु के पास चले जाते हैं और यीशु के पीछे हो लेते हैं। यीशु मुड़कर उनसे बातचीत करता है, तुम किसकी खोज में हो? वे कहते हैं कि हमें आपके साथ रहना है। तू कहां रहता है? यीशु ने उनसे कहा चलो आकर देख लो, और वे यीशु के साथ रहने लगे। 45 से आगे में आप देखेंगे, जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। जो 2 चेले थे जो यीशु से मिलने गए थे, यीशु के पीछे हो लिए, उनमें से एक चेले का नाम अंद्रियास था। और जो दूसरा चेला है, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसने अपना नाम यहां पे नहीं बताया, यूहन्ना की पुस्तक को लिखने वाला वो खुद यूहन्ना है, यीशु का चेला। यानी इस पुस्तक को जिसने लिखा है, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार कहते हैं, वो और अंद्रियास 2 लोग यीशु के पीछे हो लिए थे। अंद्रियास लोगों को यीशु से जोड़ता था। अंद्रियास लोगों को यीशु के पास लाता था। अंद्रियास लोगों को यीशु तक लाता था। अंद्रियास यीशु से मिला, फिर यीशु से मिलाया। 2 बड़ी बातें हमारे सीखने के लिए है उसके जीवन से, जो आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। यदि आज तक आप यीशु से नहीं मिले हैं, यीशु को उद्धारकर्ता नहीं माना है, आपकी यीशु से संगति शुरू नहीं हुई है, तो बिना देरी किए आप यीशु से मिल लीजिएगा। यदि आप ऑलरेडी यीशु से मिल चुके हैं, तो लोगों को यीशु से मिलाएं, यीशु से जोड़ें, यीशु के पास लेकर आए। अध्याय 1 40 और 41 पद में हम एक बात को देखते, वो यह है, यीशु से मिलने के बाद, दूसरे शब्दों में यीशु को ग्रहण करने के बाद, हमें यीशु के पीछे हमेशा चलते रहना है। यीशु से मिलने के बाद हमें यीशु के पीछे हमेशा चलते रहना है। Having started following Christ, we should continue our fellowship with him. जब हम यीशु के साथ चलते रहते हैं, तब हम यीशु को जानने लगते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं, 2 दिन आप उनके घर में रहते हैं, तो आप उस व्यक्ति के बारे में जानने लगते हैं। जब आप कॉलेज पढ़ते हैं, नया फ्रेंड बनाते हैं और साल भर उसके साथ पढ़ते हैं, तो अपने दोस्त के व्यवहार के बारे में आप जानने लगते हैं। आपका दोस्त कैसा है, किन चीजों को वह पसंद करता है, किस टाइप का नेचर उसका है। किसी भी व्यक्ति के साथ जब हम रहते हैं, तब हम उस व्यक्ति को जानने लगते हैं। जब आप यीशु के साथ बने रहेंगे, तब आप यीशु को जानने लगेंगे, प्रभु यीशु को जानने लगेंगे। यीशु के साथ दोस्ती करेंगे तो प्रभु यीशु कैसा परमेश्वर है, उसे आप जानने लगेंगे। जब आप यीशु के साथ समय बिताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने सारे दुनिया के पाप को अपने ऊपर उठा लिया, जिससे कि पापी
उद्धार को पा सके, उनमें से एक पापी मैं हूं, मेरे लिए भी यीशु बलिदान हुआ। ये कब आप जानेंगे? जब आप यीशु के साथ चलने लगेंगे। जब आप यीशु के साथ चलने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह नहीं चाहता कि मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई भाई, मेरा कोई बहन, मेरे साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति, मेरा कोई बॉस न जाए। यीशु सबको बचाना चाहता है। जब आप यीशु के साथ चलने लगेंगे तो आप इन बातों को समझने लगेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु के साथ चलना चाहते हैं और कुछ दूर चलते भी हैं, पर आधे रास्ते में रुक जाते हैं। क्यों? या तो वे शैतान की बातों के शिकार हो जाते हैं, या उन लोगों के साथ ज्यादा दोस्ती होने लगती है जो प्रभु को नहीं जानते और वे पीछे चले जाते हैं, या वे कुछ सोचकर यीशु के पास आए थे, अपने कुछ डिजायर को लेकर यीशु के पास आए थे, अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पास आए थे, और वो स्वार्थ उन्हें एक हफ्ते के अंदर में नहीं दिखा, एक महीने के अंदर में नहीं दिखा, तो बोलते हैं, सोचते हैं, क्यों मैं यीशु के पीछे जाऊं? जैसा मैं सोच कर आया था, जैसा लोगों ने मुझे बताया था, एक हफ्ते हो गए, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, लोग पीछे चले जाते हैं। हम यीशु के पीछे चलते हैं, हमारा प्राइमरी रीजन है कि हम यीशु के साथ दोस्ती कर सकें, हम यीशु के साथ दोस्ती बढ़ा सकें, हम यीशु के साथ चेला बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाएं। यीशु से मिलने के बाद हमें यीशु के पीछे हमेशा चलते रहना है, नॉन स्टॉप, हमेशा यीशु के साथ चलते रहना है। यहां पे आप देख रहे हैं 45 में उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। न सिर्फ हमें चलते रहना है, पर उसके साथ साथ कुछ काम भी करना है। काम क्या है? दूसरी बात जो हम देखते हैं पद 41 में आगे, वहां लिखा है, यीशु से मिलने के बाद हमें लोगों को यीशु के पास लाना है। यीशु से मिलने के बाद हमें दूसरों को यीशु से मिलाना है। We need to connect people to God। यहां पर लिखा है, देखिए पद 41 में, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, जब अंद्रियास प्रभु यीशु से मिला, यीशु के साथ संगति की, यीशु के साथ चलने लगा, तो सबसे पहले उसने क्या किया? अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। अपने सगे भाई के पास हो जाता है। हमें लोगों को यीशु से मिलाना है। लोग कौन है? लोग हो सकते हैं हमारे सगे भाई, हमारे सगे बहन, लोग हो सकते हैं हमारे माता पिता, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ट्रूथ के सर्च में है, सत्य को जानना चाहता है। कोई भी इंसान हो सकता है। उस व्यक्ति को यीशु के पास हमें लेकर जाना है, उस व्यक्ति को यीशु से हमें मिलाना है। यीशु से मिलने के बाद सबसे पहला काम जो अंद्रियास ने किया, वो क्या था? उसने अपने भाई का पता लगाया। वो अपने भाई से मिलने गया। जब उसने देखा कि ये मसीह है, ये जगत का उद्धार करता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, मेरा भाई, मेरा सगा भाई, मेरे साथ काम करने वाला सगा भाई, मेरे साथ मछली पकड़ने वाला सगा भाई उस मसीह को नहीं जानता, इसलिए सबसे पहले मैं अपने भाई से जाकर मिलूंगा। सबसे पहले मैं अपने भाई को बताऊंगा कि मुझे मसीह मिल गया है, मुझे परमेश्वर का मेमना मिल गया है। अपने भाई का उसने पता लगाया, अपने भाई से वो मिलना चाहा। जब भी कोई व्यक्ति यीशु से मुलाकात करता है, वो उसके बाद अपने भाई बहन रिश्तेदार को ढूंढने चला जाता है। कौन कहां रहते हैं, कौन कहां रहते हैं, कि मैं उनको यीशु से मिला सकूं। अपने भाई से क्यों वो मिलना चाहता है? देखिए यहां पे
अपने भाई से क्यों मिलना चाहता है? वो अपने भाई को कुछ बताना चाहता है, अपने भाई को बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? देखिए वहां पर लिखता है, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। आपको कौन मिल गया? हमको मसीह मिल गया। वी हैव फाउंड द मैसाया। 5 शब्द है, हमको मसीह मिल गया। 5 शब्द, सिर्फ उसने 5 शब्द अपने भाई को बताया, मात्र 5 शब्द। आप सोच रहे होंगे क्या मिराकल हो सकता है कि अगर आप किसी भाई और बहन को 5 शब्द बताएं तो क्या उसका जीवन बदल सकता? यस, यस, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये 5 शब्द ने उसके भाई के जीवन को बदल दिया। परमेश्वर के वचन में इतना पावर होता है, परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ होता है कि आपके बताए गए एक लाइन में, एक लाइन के द्वारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसने बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दिया अपने भाई को जाकर। अंद्रियास वो यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ रहकर उसने यीशु को जाना। उसके बाद इमीडिएटली वो अपने भाई को ढूंढने गया कि मेरा भाई कहां है, और एक पर्पस के साथ गया, एक उद्देश्य के साथ हो गया। उद्देश्य क्या था? उसको बताना था कि हमें मसीह मिल गया है। 5 शब्दों में उसने एक बड़ी बात अपने भाई को बताई। लोगों को सही वचन बताने के लिए आपको बहुत बड़ा ग्रेट प्रीचर बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल शब्द, सिंपल वाक्य जो आप जानते हैं, अगर आप उसी वाक्य को अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, अपने माता पिता को बता दें तो वहां पे रियल ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ कम्युनिकेट किया है। ये जो अंद्रियास था उसने अपने भाई को सिर्फ बताया कि हमें मसीह मिल गया है, हमें उद्धारकर्ता मिल गया है, इतना ही उसने बताया। जब आप यीशु के साथ रहने लगते हैं तो आपके सिंपल शब्द आपके रिश्तेदारों को बदल सकता है। सिंपल छोटा सा लाइन कई सारे लोगों के जीवन को बदल सकता है। छोटा सा लाइन, एक वाक्य, आप देख रहे हैं, मात्र एक वाक्य 5 शब्दों का, एक वाक्य 5 शब्दों का। आपको बहुत बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आपका एक लाइन सामने वाले व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। आप सामने वाले व्यक्ति को एक ही लाइन बोल सकते हैं कि देखो भैया, मैं तो अभी तक इंसान की बनाई गई वस्तुओं के पीछे भाग रहा था, अब मैं इंसान को बनाने वाले परमेश्वर की आराधना करता हूं। एक लाइन आपने बनाया, सामने वाला व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न घूमने लगेगा, हाँ बात तो सही है, मैं भी आज तक इंसान की बनाई गई वस्तुओं के पीछे भाग रहा हूं, इंसान को बनाने वाले परमेश्वर को मैं नहीं जानता। एक लाइन आपने बोला, पर एक लाइन उसके दिमाग में पैक हो गया, घुस गया, वो बार बार सोचते रहेगा इसका क्या मतलब है। हो सकता है कई बार आप ये बोले कि देखो भैया, जब से मैंने यीशु को जाना है, मैंने एक बात को और जाना, वो ये है कि उद्धार कर्म से नहीं मिलता, उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है। एक लाइन आपने बनाया, पर उस एक लाइन में इतना ताकत है, एक लाइन में इतना पावर है जो सैकड़ों और हजारों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग उद्धार पाने के लिए कर्म के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया में लोग उद्धार पाने के लिए कई सारे धर्म के काम करना चाह रहे हैं, और आप सामने वाले को बता रहे हैं मेरे पास ना धन है ना दौलत है, मेरे पास विश्वास है, विश्वास के द्वारा बिना कर्म के मैंने उद्धार को पा लिया। मैसेज कंप्लीट, मैसेज कंप्लीट। एक लाइन, सामने वाला सोचते रहेगा सही में क्या ऐसा हो सकता है क्या, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी बात आपने बताई, मैं तो कुछ और ही सोचता था उद्धार पाने के लिए। आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि मैं सालों साल, कई सालों से इंसान की बनाई गई मूर्त से प्रेयर किया करता था, पर अब मैं जीवित परमेश्वर से बातचीत करता हूं। एक लाइन खत्म। आपको लग रहा होगा क्या इतना पावरफुल है ये शब्द? यस, इट इज पावरफुल। एक्सपीरियंस करके देखिएगा। यहां पे अंद्रियास ने छोटा सा स्टेटमेंट बनाया और उसने कहा कि हमें मसीह मिल गया है।
हमें मसीह मिल गया है। आप इसी प्रकार का कोई सेंटेंस सामने वाले के सामने आप रख दें, सामने वाले के मन में एक जिज्ञासा जगेगी जानने के लिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। अपने भाई से मिलकर उसने बताया, और देखिए बताकर वो चुपचाप वापस नहीं लौटा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो वहां लिखता है हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया है। पद 42 में लिखा है वो उसे यीशु के पास लाया। हमें अपने भाई को बताकर, भाई के हाथ को पकड़कर जहां तक हो सके यीशु के पास लाने का हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। कई सारे लोग बोलते हैं मैं तो बता दिया वो सुधरने वाला नहीं है, छोड़ दो उसको, हमने अपना काम कर दिया, छोड़ दो। नहीं, हमने उसे बताया और हमने देखा कि सामने वाला भाई इंटरेस्टेड है, सामने वाला भाई प्रभु के पास आना चाहता है, सामने वाला भाई यीशु को ग्रहण करना चाहता है। चल भैया तू मेरे साथ चलो, चलो मैं तुमको लेकर चलता हूं, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेकर चलता हूं। एक कदम उसने अपने भाई को साथ लेकर यीशु के पास लाया। यीशु को ग्रहण करने के बाद, यीशु से मिलने के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया, बाइबल में लिखा है फर्स्ट थिंग, पहला काम। हम में से कितने सारे लोग यीशु से मिलने के बाद पहला काम ये करते हैं, मैं यीशु से मिला, उसके बाद मैंने अपने भाई को ढूंढा, अपने बहन को ढूंढा, अपने रिश्तेदार को ढूंढा, अपने सास ससुर को ढूंढा, मैं अपने दोस्त को ढूंढा। कितने सारे लोग यीशु से मिलने के बाद अपने रिश्तेदार को ढूंढते हैं। कई लोगों की तो इतनी बुरी स्थिति है कि लोग यीशु के साथ चल नहीं पा रहे हैं, तो रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है, भाई बहन बहुत दूर की बात है, वही खुद परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। आज कई सारे लोगों की जिंदगी उस प्रकार है, पर एक्चुअली में आप देखेंगे अंद्रियास एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को यीशु से जोड़ता था, यीशु के पास लेकर आता था। यह किस प्रकार की बात है मैं आपको समझा रहा हूं आम भाषा में। जैसे आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी डॉक्टर ने आपको उसकी दवाई लिख कर दी और आपने दवाई लिया, आप ठीक हो गए। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको मालूम है कि मेरा एक रिश्तेदार है, उसको भी सेम प्रॉब्लम है, तो आप उसके पास जाएंगे। देख भैया मैं उस डॉक्टर के पास गया था और उसकी दवाई बहुत असर किया, मैं एकदम परफेक्टली ऑलराइट हो गया। चलोगे क्या मेरे साथ? तुमको भी लेके चलूंगा, ठीक हो जाओगे। मैं ठीक हो गया, तुम भी ठीक हो जाओगे। जब मैं और आप यीशु से मिलते हैं, मिलने के बाद हम भी सामने वाले को ढूंढते रहते हैं, उसे बताते हैं भाई मुझे यीशु मिल गया है। आप भी मिलेंगे। आपके जीवन की जो तकलीफ है, आपके जीवन की जो सोच है, आप जीवन में जो करना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ चीजों में बदलाव देखना चाहते हैं, आपके घर आपके परिवार में, यीशु से मिलिए। मैं आपको यीशु के पास लेकर चलता हूं। इसलिए अंद्रियास को यीशु से मिलाने वाला व्यक्ति, यीशु से जोड़ने वाला व्यक्ति, यीशु के पास लाने वाला व्यक्ति, यीशु तक लाने वाला व्यक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं। यह कोई बहुत बड़ा प्रीचर नहीं था, यह कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं था, मामूली सा इंसान ने परमेश्वर के लिए काम किया। यीशु से मिलने के बाद अभी तक आपने कितने लोगों को, अपने भाई बहन रिश्तेदार को यीशु से मिलाया? 1 2 3 4 5 6, अभी तक कितने लोगों को आपने यीशु से मिलाया? और आज भी कितने सारे लोग इस मिशन में इन्वॉल्व हैं? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। याद रखिए, पहला चीज हमें पहले करना है। यीशु से मिलने के बाद उसने पहला चीज क्या किया? अपने भाई को बचाने के लिए उसके पास गया। जो व्यक्ति यीशु के प्यार को नहीं समझा वो तो ये काम नहीं करेगा, पर अगर किसी व्यक्ति ने यीशु के प्यार को समझ लिया, यीशु को अपने दिल में बिठा दिया, यीशु के साथ वो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति एक जगह पे बैठे नहीं रहेगा। वो अपने भाई को और अपने बहन को और अपने रिश्तेदार को वो जरूर ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि उस जॉय को जो उसने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तब उस जॉय को दूसरों को शेयर करेगा। नहीं किया तो उसके लिए बात करने कोई मतलब ही नहीं है, किया है तो जरूर करेगा। टेल एंड ब्रिंग पीपल टू क्राइस्ट। हम लोगों को बताते हैं, यीशु के पास लेकर आते हैं।
हमने देखा कि अंद्रियास अपने भाई को, पतरस को यीशु के पास लेकर आता है, यीशु से जोड़ता है। बाइबल में और 2 जगह में अंद्रियास का जिक्र किया गया है। यूहन्ना इस बारे में लिखता है, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 4 पद से लेकर 9 पद तक यहां पे एक घटना का जिक्र किया गया है। आप यहां पे देखेंगे कि यीशु का वचन सुनने के लिए बड़ी भीड़ आई हुई थी। देखिए पद 5 में, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस का भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है। फिलिप्पुस सोच रहा है, इतनी बड़ी भीड़ है, भोजन कहां से मिलेगा? अंद्रियास निकला, देखा, अरे एक लड़का आया है मीटिंग में जिसके पास टिफिन में खाना है। उसको बोलता है, चलो यीशु मसीह से मिलते हैं। वह लड़का अपना टिफिन बॉक्स को लेकर यीशु के पास आता है। 5 रोटियां 2 मछलियां, 5 रोटियां 2 मछलियों से 5000 लोगों को यीशु ने भोजन कराया। यीशु के पास लाने का काम अंद्रियास करता है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो। वो बहुत बड़ा काम है। एक और घटना अगर आप देखेंगे 12वां अध्याय में, देखिए 20 पद से लेकर 22 पद तक, यहां पे आप देखेंगे जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी लोग थे, ग्रीक लोग थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। कुछ लोग आए थे, यीशु से मिलना चाह रहे थे। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। लोगों को यीशु के पास जोड़ने का काम करता है अंद्रियास, और वो प्रभु यीशु का चेला बना। 12 चेला में से एक चेला अंद्रियास। काम किया छोटा सा काम, यीशु से मिला, उसके बाद लोगों को यीशु के पास लेकर आया। मसीह जीवन मिलना और लोगों को यीशु से जोड़ने का जीवन है। याद रखिए, आपके द्वारा यीशु तक लाया गया व्यक्ति हो सकता है भविष्य में बहुत आज इस्तेमाल में आ जाए, हम नहीं जानते। अंद्रियास छोटा सा व्यक्ति था, उसने पतरस को लाया था, और पतरस अपने जमाने का, पतरस पहली शताब्दी में जब कलीसिया बन रही थी तो वो एक पावरफुल प्रीचर था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप देखेंगे, जब पतरस ने प्रचार किया 3000 की पब्लिक यीशु के नाम से बच गए। आपके द्वारा लाया गया एक ऑर्डिनरी इंसान कल के दिन परमेश्वर के लिए बहुत आज इस्तेमाल में आ सकता है। कोई व्यक्ति आज छोटा है, 5 साल का, 10 साल का, हो सकता है 15 साल के बाद वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, हम नहीं जानते। कोई व्यक्ति आज किसी जगह में अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, छोटे काम के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जब वो व्यक्ति यीशु के पास आ गया, हो सकता है कुछ सालों के बाद वो व्यक्ति बहुत बड़ा इंसान बन जाए परमेश्वर के लिए, हम नहीं जानते। अंद्रियास को इस बात की जानकारी नहीं थी। अंद्रियास सिर्फ एक ही चीज जानता था कि मैं यीशु से मिला हूं, मेरा एक भाई है जो मेरे साथ काम करता है, वो मछुआरा है, वो यीशु को नहीं जानता। मैं यीशु से मिलने के बाद मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, अपने भाई से कहूंगा कि हमें मसीह मिल गया है, चलो आप भी यीशु से मिल लो। बस इतना ही काम उसने किया। बड़ा काम वहां पे हुआ। यीशु से मिलने के बाद हम अभी तक कितने सारे लोगों को यीशु से जोड़ सके। यीशु से मिलने के बाद हमने कितनों को यीशु के पास लाया। हमारे कितने दोस्त, कितने मित्र, कितने पड़ोसी, कितने बॉस, कितने कोवर्कर, हमारे साथ पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस में यीशु से मिल चुके हैं। अंद्रियास यीशु से मिला, मिलने के बाद ढूंढते ढूंढते अपने भाई के पास गया और कहने लगा कि हमें मसीह मिल गया है। मेरी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं और आप यीशु से मिलने के बाद अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने बहन, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने बाल बच्चों को यीशु के पास लेकर आए
और यीशु उनके जीवन में काम करेगा और यीशु उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा। ये तो परमेश्वर का काम है। हमारा काम है लोगों को ढूंढना, हमारा काम है लोगों के पास जाना, हमारा काम है मैसेज उन लोगों तक कम्युनिकेट करना। जब आप परमेश्वर के पास लाएंगे तो परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा अपने वचन के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा, और उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। पर अगर आप अभी तक यीशु से नहीं मिले तो आप प्रभु के लिए कुछ काम नहीं कर सकते। ना आप खुद बचेंगे, ना आप किसी को बचा पाएंगे। पर अगर आप बचे हैं, अगर आप यीशु से मिले हैं तो चुपचाप नहीं रहना है। हमें उन सारे लोगों को जोड़ना है जो हमारे परिचय के लोग हैं, यीशु से जोड़ना है। यीशु उनके जीवन को बदलेगा। यीशु से मिलने के बाद हमें यीशु से लोगों को जोड़ना है, यीशु से लोगों को मिलाना है, यीशु तक हमें लोगों को ले जाना है, यीशु के पास हमें लोगों को लाना है। क्या मैं और आप इस काम को करने के लिए तैयार हैं? आइए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। अंद्रियास ने आपसे मिलकर सबसे पहले अपने भाई को ढूंढा। हमारे कई सारे भाई और बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता प्रभु अभी तक आपसे नहीं मिले हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर में उसी प्रकार का जोश आप डाल दें, उसी प्रकार का पैशन आप डाल दें कि हम अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर सकें और उनसे मिल सकें और आपके पास ला सकें, आपसे मिला सकें। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।